नीलम कंपनी लिमिटेड issued 50,000 शेयर of ₹10 each, payable as under 2 on application, 2.5 on allotment, 3 on first call, 2.5 on final call। ये तो हो गया, इन्होंने कॉल किया इंस्टॉलमेंट में। द सब्सक्रिप्शन वर रिसीव फ्रॉम द पब्लिक 90,000 शेयर। हमारे पास शेयर थे 50,000, लेकिन एप्लीकेंट्स जो आई, मतलब एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो कितने 90,000 शेयर के लिए है। द अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज ऑन 1 अगस्त। अलॉटमेंट का जो किया गया है वो 1 अगस्त से किया गया है। इस नीचे और लिखा हुआ है टू द एप्लीकेंट्स 45,000 शेयर। कह रहे 45,000 शेयर को पूरे शेयर्स दे दिए गए हैं, अलॉट कर दिए हैं। लेकिन सेकेंड वहीं पर लिखा हुआ है कि 20,000 शेयर्स होल्डर जितने भी एप्लीकेंट्स थे उनको केवल 25% ही शेयर दिए गए हैं। फिर इसके बाद लिखा है एंड टू द एप्लीकेशन रिमेनिंग शेयर, और बाकी जो बचे हुए शेयर हैं उनको कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये बैलेंस तो जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए, द फर्स्ट कॉल वाज मेड ऑन 1 नवंबर 2020 एंड द सेकेंड कॉल ऑन 1 फरवरी। फर्स्ट कॉल की गई है 1 नवंबर को और सेकेंड कॉल की गई 1 फेब को। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इशू द सरप्लस एप्लीकेशन मनी कुड बी केप्ट बाई द डायरेक्टर्स अगेंस्ट मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल्स। मतलब इसने कहा है जो भी एडजस्टमेंट है, आगे जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है उस पैसे को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, अगर कुछ बच जाता है तो कॉल्स तक हम एडजस्ट कर लेंगे। ऑन शेयर होल्डर्स टू हुम 5,000 शेयर वर अलॉटेड। वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 शेयर अलॉट किए गए थे। पेड ऑन अलॉटमेंट द फुल अमाउंट, उसने अपना पूरा अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पर ही दे दिया, यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर दे दिया। ऑन 1 फरवरी 2021 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 5% लगाया गया। अगर यहाँ पर रेट नहीं दिया होता तो कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग टू टेबल F के अनुसार 12% यहाँ पर दिया जाता, अगर रेट ना लिखा होता तो। ठीक है, 12% यहाँ पर हो जाता। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और जो एक्सेस एप्लीकेशन आ गई है उसके ऊपर कोई भी ब्याज हमको नहीं देना है। इसके लिए लिखा गिव एंट्रीज द जर्नल ऑफ नीलम कंपनी लिमिटेड एज्यूमिंग दैट ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड बाय इट। प्रिपेयर इन इट्स बुक्स कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आल्सो शेयर हैव बीन परमिटेड टू द डील ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आगे जो लिखे हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है। सबसे पहले इसके अंदर क्या बनाए, एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल देखो, एनालिटिकल टेबल। अब एनालिटिकल टेबल के अंतर्गत पहला कॉलम जो हो जाएगा उसके अंदर आ जाएगा शेयर अप्लाइड या अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर का मतलब हो गया जितनी एप्लीकेशन आई है, जितनी एप्लीकेशन आई है। दूसरा कॉलम हो जाएगा अलॉटेड शेयर, हमने जितने शेयर इनको दिए हैं, जितने शेयर हमने इनको दिया है। यहाँ पर हो जाएगा अप्लाइड मनी रिसीव्ड। अप्लाइड मनी रिसीव्ड, अप्लाइड मनी रिसीव का मतलब हो गया जो अप्लाइड शेयर आए थे उनका पैसा हमारे पास कितना आया है। इसके बाद आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, और तुमको शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है वो यहाँ आ जाएगा। बाकी जो बचेगा वो एडजस्टमेंट में आ जाएगा, बाकी जो बचेगा वो एडजस्टमेंट में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो पहला इसके अंदर सबसे पहला क्या लिखा है, इसने कहा है 45,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आई है, तो 45,000 शेयर एप्लीकेशन आई है, ये अप्लाइड हो गए। इनको हमने क्या कर दिया, फुल शेयर दे दिए हैं। फुल शेयर का मतलब 45,000 पूरे दे दिए, इनको दे दिए। अब यहाँ पर 45,000 का अमाउंट कितना बनेगा, तो देखेंगे एप्लीकेशन थी कितने रुपए से, एप्लीकेशन थी 2 रुपये से। कितने रुपए से, 2 रुपये से। तो 45 टू द 90,000, तो 90,000 रुपये की हमारे पास एप्लीकेशन आई है और इनको हमने पूरे 90,000 रुपये के शेयर अलॉट भी कर दिए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बनेगा। लेकिन वहीं पर इसके बाद कहा है कि 20,000 शेयर्स एप्लीकेशन के लिए, 20,000 के लिए जो एप्लीकेशन आई है उनको केवल 25% दिए गए हैं। तो 20,000 का 25% हुआ 5,000।
तो ये आ गया केवल 5000 शेयर इनको दिए गए हैं, ठीक है। 20,000 का 25% हो गया, 5% जो इनको शेयर दिए गए हैं। अब इसमें कहा जब एप्लीकेशन इसका कितना आ जाएगा, 20,000 के हिसाब से हो जाएगा 40,000, 5,000 के हिसाब से हो जाएगा 10,000, ठीक है। क्या कहा इसमें 5,000 ही आया, जैसे 40,000 के लिए आई थी और 10,000 तुमने दिए हैं, तो एडजस्टमेंट कितना करना है, 30,000 का एडजस्टमेंट करना है। एक्सेस कितना आ गया अमाउंट, 30,000 आया। तो हम एक्सेस के लिए यहाँ पर थोड़ा सा जो एक वर्किंग नोट कर लेते हैं कि पैसा जो एक्सेस आया है 30,000 वो हमको एडजस्ट कहाँ करना है, अलॉटमेंट पे करना है, कॉल पर करना है, किस पर करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, एक छोटा सा वर्किंग नोट है ये, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, या हम रुपए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 30,000 रुपये। कितने एक्सेस हुए, 30,000। यहाँ पर इसमें लेस कर देंगे एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट पर कितना हम एडजस्ट कर पाएंगे, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करें। तो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, कितने रुपए से अलॉटमेंट की गई है, तो 2.5 से अलॉटमेंट की गई है। तो हमने शेयर इनको कितने दिए हैं, 5,000, और एक शेयर की कीमत है 2.5 रुपीज़, ये कीमत है। तो इतना पैसा हम इसमें कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 12,500 तो आ जाएंगे अलॉटमेंट पर। तो कितना बचा यहाँ पर, 17,500, अभी भी एक्सेस है ये। तो यहाँ पर लिख देंगे 12,500 ऑन अलॉटमेंट, ये हो गया अलॉटमेंट। अब यहाँ 17,500 भी बचे हुए एक्सेस हैं। अब इनको क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल पर लिख लेते हैं, एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करेंगे तो 5,000 शेयर दिए हैं तुमने इनको, और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, 3 रुपए से। तो 5 3 जा 15,000, यानी 15,000 तो एडजस्ट हो जाएंगे तुम्हारे इस पर, 15,000 एडजस्टेड ऑन, 15,000 ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक, ये हो गया। अब बचा कितना यहाँ पर, 2,500। अब आगे कौन सी कॉल आएगी, फाइनल कॉल आएगी, तो ये ऑन फाइनल कॉल कर लेंगे, ऑन फाइनल कॉल। कहाँ एडजस्ट करेंगे, फाइनल कॉल पर, तो ये हो जाएंगे 2,500 ऑन फाइनल कॉल। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है, जो अलॉटमेंट पर तो उसको अलॉटमेंट के नाम से दिखाएंगे, जो कॉल पे दोनों अमाउंट चले गए हैं ये कॉल से एडवांस के नाम से दिखाए जाएंगे, और इन पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, रिमेनिंग शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिमेनिंग कितने हैं, टोटल हमारे पास आई है एप्लीकेशन 90,000 शेयर के लिए। कितने के लिए आई है, 90,000 की एप्लीकेशन आई है, जिसमें से हमने 65,000 तो निकाल दिए, बचे कितने, 25,000। इन 25,000 शेयर्स को हमने कुछ भी नहीं दिया है। 25,000 का अमाउंट कितना बना, 50,000, यानी 50,000 के लिए एप्लीकेशन है जिनको हमने कुछ नहीं दिया है। तो ये क्या कर दिए जाएंगे, 50,000 रुपीज़, 50,000 रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब इसको रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये वापस हो जाएंगे, इनका नोट कर लेंगे जैसे। अब यहाँ पर क्या है, 45 और 5 50,000 तुम्हारे एप्लीकेशन थे, 90,000 के लिए एप्लीकेशन आई है। टोटल हमारे पास 1,80,000 रुपये के लिए एप्लीकेशन आई थी, हमने केवल ट्रांसफ़र किया है 1,00,000 रुपये की एप्लीकेशन को, बाकी 80,000 हमारे एडजस्ट हुए हैं, 50,000 जिसमें रिटर्न हो गए, और 30,000 हमारे आ गए हैं एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट और कॉल पर। तो ये हो गई एनालिटिकल टेबल। हाँ, अब क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले यहाँ पर जर्नल एंट्री होंगी, तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लिख लेंगे, कंपनी जो भी है, तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नीलम कंपनी। तो सबसे पहले यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, तो पहली एंट्री हो जाएगी, इसमें डेट का कॉलम बनेगा, डेट का कॉलम रहेगा, और अमाउंट के 2 कॉलम, ये हो जाएगा, और एक LF का कॉलम, ये इतने सारे कॉलम्स होंगे। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, ऊपर हो जाएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नीलम कंपनी। तो सबसे पहली चीज हमारे पास एप्लीकेशन आई है, तो एप्लीकेशन आते समय लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो यहाँ पर
जो हमारे हमने टेबल बनाई थी, टेबल में जो थर्ड कॉलम था उसका जितना भी टोटल है डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। कितना था उसका टोटल? 1,80,000 रुपये। यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। थर्ड कॉलम में अमाउंट वाला कॉलम है जिसमें उसमें 1,80,000 रुपये दिया हुआ है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हुई तो टोटल 1,80,000 रुपये होगी। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर अप्लाइड मनी रिसीव्ड, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज, अब हमारे पास बैंक से हमको रिसीव तो हुआ एप्लीकेशन, अभी हमारे पास जो शेयर एप्लीकेशन है ये हमारी क्या बनी रहेगी? लायबिलिटी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने, ये हमारे शेयर होल्डर नहीं है, इन्होंने एप्लीकेशन हमारे पास भेजी है, तो तब तक हमारी लायबिलिटी बनी रहेगी जब तक हम जो है इनको शेयर दे ना दें। जब शेयर दे देंगे तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो तब तक ये लायबिलिटी बनी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको हम शेयर देंगे, तो शेयर कब देंगे? जब अलॉट करते हैं तभी तो देंगे। तो वो डेट क्या थी? 1 अगस्त। 1 अगस्त को शेयर अलॉट किए गए हैं, 1 अगस्त 2020 शेयर अलॉट किए गए इनको। अब क्या करेंगे हम इसमें? अब ये हमारी जो लायबिलिटी थी उसको यहाँ पर लायबिलिटी को खत्म कर देंगे। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यानी यहाँ लायबिलिटी खत्म हो गई हमारी। अभी कौन बन गए? यहाँ से हमारे शेयर होल्डर बन गए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो अमाउंट तो 1,80,000 आया है, फोर्थ कॉलम में उसमें लिखा हुआ है 1,00,000 रुपये एप्लीकेशन ट्रांसफर एनालिटिकल टेबल में, तो 1,00,000 रुपये तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ है? टू बैंक अकाउंट, जो एडजस्टमेंट वाला कॉलम है उसमें जो है कुछ रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट अमाउंट, तो 50,000 रुपये के शेयर वापस कर दिए गए। 50,000 के शेयर वापस कर दिए गए जो रिजेक्ट लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद में टू अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट पर कुछ एडजस्ट किया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना रुपये एडजस्ट किया गया? केवल 12,500 रुपये, तो ये आ जाएंगे अलॉटमेंट में 12,500 रुपये एडजस्ट किए गए। इसके बाद 12,500 एडजस्ट किए गए अलॉटमेंट में। इसके बाद जो कॉल्स में किए गए उनको लिखा जाएगा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स में जो दोनों अमाउंट लिखे हैं उन दोनों को जोड़ देंगे अलग अलग जो लिखे हुए हैं, तो 17,500 पूरे आ जाएंगे, जिसमें 12,500 जिसमें से 15,000 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं, 2,500 रुपये फाइनल कॉल के हैं। अब यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बाकी नरेशन आगे बढ़ा करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, शेयर कैपिटल एंड 25,000 शेयर वर टू बी रिजेक्ट एंड एक्सेस एप्लीकेशन जो रिसीव हुई जिसमें से एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड विद अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट जितना नरेशन छोटा लिखो उतना ही ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो ये इसके ये एंट्री होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब हमारी यहाँ पर लायबिलिटी खत्म हो गई, भी शेयर होल्डर बन गए। शेयर होल्डर बन गए तो हमें जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम इनसे पैसे की कॉल करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम अलॉटमेंट की एंट्री किस डेट में करेंगे? इसी डेट में करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये अमाउंट आ गया, नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग शेयर अलॉटेड मनी, अलॉटमेंट ड्यू, क्योंकि अब तुमने यहाँ पर अलॉटमेंट की कॉल की है तो इसको क्या लिखेंगे? ड्यू। अमाउंट कितना होगा? 50,000 शेयर थे, अलॉटमेंट हमारी 3 रुपये से कितने? 2 रुपये 50 पैसे थी, तो 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इसमें अमाउंट लिखते हैं 1,25,000। अब यहाँ पर जो अमाउंट लिखे जाएंगे वो खुद से कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो अमाउंट आएंगे वो खुद से कैलकुलेट किया जाएगा। 50,000 शेयर थे, एक शेयर कितने का था? 2.5 रुपये का था, मतलब 2.50 पैसे का, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब यहाँ पर अगली एंट्री क्या आ जाएगी? अगली एंट्री रिसीव करने की हो जाएगी। तो रिसीव करेंगे तो उसमें जो हमारे पास हो सकता है किसी और व्यक्ति ने एडवांस दिया तो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो यहाँ पर किया गया वो उसको एडजस्ट किया जाएगा। अब इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री में हम इसमें अलॉटमेंट की करेंगे। कब करेंगे? 1 अगस्त को ही, 1 अगस्त को ही एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट रिसीव करेंगे
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू यहाँ पर आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर अमाउंट कितना मिलेगा, देखो 1,25,000 के लिए कॉल की गई थी, अभी कितने की कॉल की गई है, 1,25,000 के लिए कॉल की गई है यहाँ पर, जिसमें से हमने 12,500 रुपये एप्लीकेशन के एडजस्ट करने थे, तो 12,500 एप्लीकेशन के एडजस्ट हो जाएंगे, जो कि वहाँ लिखा है रजिस्टर अलॉटमेंट लिखा 12,500, वो घट जाएंगे, तो यानी 1,12,500 रुपये हमको यहाँ मिलेंगे। लेकिन कॉल से एडवांस हुई है, एक व्यक्ति एक शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 शेयर हैं, उसने अपने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो वहाँ पर 5,000 शेयर थे, 3 रुपये से फर्स्ट कॉल है, 2 रुपये 50 पैसे से फाइनल कॉल है, टोटल हो गया 5 रुपये 50 पैसे, उसकी मल्टीप्लाई हम 5,000 से कर देंगे, 27,500 रुपये ये कॉल से एडवांस के आ जाएंगे। टोटल करने पर कितना हो जाएगा, ये 1,40,000। यहाँ हो जाएगा नरेशन बीइंग शेयर अलॉटेड मनी रिसीव्ड with 5,000 शेयर इन एडवांस, ये हो जाएगा नरेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल क्या किया गया, फर्स्ट कॉल ड्यू की गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट कॉल की डेट क्या थी, फर्स्ट कॉल की डेट थी 1 नवंबर, ये आ जाएगा नवंबर, हो गया 1 नवंबर। तो यहाँ फर्स्ट कॉल करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गई एंट्री। अब यहाँ पर अमाउंट कितना कॉल करेंगे, 50,000 शेयर है, 3 रुपये से कॉल की जाएगी, तो 1,50,000 के शेयर बन जाएंगे, ये 1,50,000 रुपये के शेयर हो गए। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, क्योंकि हमने कॉल किए, पैसा मांगा है, अब हमको रिसीव होगा इसी डेट में, तो रिसीव करते समय क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पर जो आएगा वो लिखा जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हो गई एंट्री। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल में हमने 1,50,000 रुपये की कॉल की है, 1,50,000 की कॉल की है, अब हम यहाँ पर कॉल से एडवांस घटाएंगे, तो कॉल से एडवांस कितना होगा, 5,000 शेयर का एडवांस आया है, तो यानी 15,000 रुपये तो इसके हो गए एडवांस, 15,000 रुपये इसके हो गए एडवांस। और हमने जो एडजस्टमेंट में किए थे उसमें जो एनालिटिकल टेबल बना रहे थे उसमें भी 15,000 रुपये एडवांस था कॉल का, फर्स्ट कॉल का, उसमें भी 15,000 एडवांस था, और अभी जो 27,500 रुपये जो एडवांस लिए हैं इसमें भी 15,000 एडवांस है, ठीक है, इस एंट्री में। तो 27,500 में 15,000 उसके हो गए, 15,000 ये पहले के हो गए, टोटल 30,000 रुपये एडवांस में आ जाएगा, ये हो जाएंगे 1,20,000। जो यहाँ कॉल से एडवांस आई है 15,000 रुपये कॉल्स पर जो अलॉटमेंट पर भी एडवांस लिया है, 15,000 रुपये जो एप्लीकेशन के एडजस्ट करने थे, दोनों यहाँ पर एडवांस मिलाकर टोटल 30,000 हो गया। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव। इसके बाद में अगली एंट्री आ जाएगी फाइनल कॉल के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट 50,000 शेयर थे और 2 रुपये 50 पैसे का एक शेयर कॉल की गई है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,25,000। 1,25,000। नरेशन है बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू, ये हो जाएगी एंट्री। देखो अब फाइनल कॉल रिसीव करनी है, तो फाइनल कॉल की गई थी 1 नवंबर को, इधर देखो फाइनल कॉल जो है ड्यू क्या थी, 1 फरवरी।
फाइनल कॉल के लिए 1 फरवरी आ जाएगी। तो 1 फरवरी को जो फाइनल कॉल हम रिसीव करेंगे तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट हमारे पास आया था 1,25,000। 1,25,000 की टोटल कॉल की है। अब हमको जो एडजस्ट करना है कॉल से एडवांस में, तो 2,500 रुपये तो एप्लीकेशन वाले एडजस्ट करने हैं, तो 2,500 एप्लीकेशन के हो जाएंगे, प्लस और 12,500 भी फाइन कॉल पर जो हमने एडवांस दिया है, जो 27,000 में शामिल थे अभी, 27,500 में, तो उसमें के 12,500 रुपये ही आ जाएंगे। यानी टोटल तुमने कितना एडवांस है, 15,000 हट जाएंगे इसमें से, तो बचेगा 1,10,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। शेयर फाइनल कॉल रिसीव हो गई यहाँ पर। अब फाइनल कॉल तक तो हो गया, रिसीव हो गया ये। अब इसके बाद इसने कहा है कि इसमें कुछ पैसा एडवांस दिया था तो उस पर उन्होंने ब्याज कहा है, ठीक है। तो ब्याज कैसे पे करेंगे, सेम डेट में ब्याज पे किया जाएगा। जो इंटरेस्ट है वो सेम डेट में पे किया जाएगा, 5% के हिसाब से कहा है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट पे किसको करना है, इंटरेस्ट जो है वो देना किसको है। अभी तुमने इंटरेस्ट पे तो नहीं किया है, अभी तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। तो इंटरेस्ट हमारे लिए इंटरेस्ट तो एक्सपेंसेस है ना। मान लो कंपनी है तो कंपनी ने क्या किया, इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पे करना तो एक्सपेंस हुआ। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू। अब उसका मेंबर का नाम तो हमको पता नहीं क्या है, तो हम कैसे लिख देंगे, सन्ड्री मेंबर अकाउंट, सन्ड्री मेंबर अकाउंट। अब अमाउंट कितना है, हम अमाउंट अभी लिखे थे, वर्किंग नोट अभी बता रहे हैं कितना आएगा, ठीक है। अमाउंट कितना है, 500। अमाउंट कितना है, 500। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ड्यू। ये हो गया नरेशन। अब क्या करेंगे, हम सन्ड्री मेंबर का जो पैसा ड्यू है उसको पे करेंगे। तो इसी डेट में एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस जो थी वो पे कर दी गई, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड। तो ये पेड हो गई। कितना अमाउंट है, 500। अब जब तुम्हारे लिए ये एक्सपेंस हो गया तो इस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो एंट्री इसी डेट में क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो ये हो जाएंगे 500 रुपये। नरेशन हो जाएगा इसका, नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इसका नरेशन ये हो गया। एंट्री तुम्हारी इतनी सारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग नोट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। जो एक शेयर होल्डर ने 5,000 शेयर जो है एडवांस दिए थे उनका निकालेंगे। तो सबसे पहले हम डेट देखते हैं, अलॉटमेंट की डेट क्या है और फर्स्ट कॉल की डेट क्या है। तो पहले अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल तक निकाल लेंगे जितने लोग थे, फिर जितना शेयर हमको अलॉटमेंट से फाइनल कॉल तक शेयर हमारा एडवांस है उनका निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेट दे रखी है। सबसे पहला हमारा वर्किंग नोट जो होगा वो अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर भी कुछ एडवांस रहा है। अलॉटमेंट का पैसा कुछ फर्स्ट कॉल पर भी एडवांस आया है। तो हम इसकी जो है देखो, अलॉटमेंट की डेट क्या है, फर्स्ट, अलॉटमेंट की डेट है 1 अगस्त। 1 अगस्त से 1 नवंबर। ये देखो इधर, ये हमारी अलॉटमेंट की डेट हो गई, ये हमारी फर्स्ट कॉल की डेट हो गई। इन दोनों के बीच में कितने मंथ बने, तो हमारे मंथ बन के आ रहे हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 मंथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मंथ। अब हमें इसमें जो है 3 महीने का इंटरेस्ट देना होगा।
तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो निकलेगा, तो हमने अमाउंट दिया था फर्स्ट कॉल पर 15,000 रुपये एडवांस था। फर्स्ट कॉल पर कितना एडवांस था, 15,000। तो 15,000 का 5% कर लेंगे इंटू 3 मंथ, इंटू 3 मंथ, ये 3 महीने का निकाल देंगे। 3 महीने निकल कर आए हैं, ये हमारा जो एडवांस रहा है वो 3 महीने के लिए रहा है। तो 3 महीने में कितना ब्याज बनेगा इसका, तो निकाल देंगे 100, 3 4 जा, अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 37.5, 4 जा 4, 37.5 आया। अब 37.55 जा 187.5, ये आ गया। इसके बाद ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कॉल का ब्याज निकल आया। इंटरेस्ट हमारा किसका निकल आया, अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल तक जितना इंटरेस्ट बना वो निकल आया। अब हमको क्या निकालना है, फाइनल कॉल का। तो यहाँ पर निकालना है अलॉटमेंट से फाइनल कॉल तक। अब अलॉटमेंट हमारे पास कितनी कब हुई थी, 1 अगस्त को, और फाइनल कॉल कब होगी, 1 फरवरी को। तो अब अगस्त से फरवरी तक जाएंगे, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 6 महीने बन गए। यहाँ पर कितना मंथ बना, 6 मंथ। यानी फाइनल कॉल पर जो ब्याज देना है वो 6 महीने का देना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकल आएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12,500 रुपये एडवांस था फाइनल कॉल का, 5% हो जाएगा, यहाँ पर 6/12 हो जाएगा, 1 2 1 2 6 बन गया, 6 2 जा, ये क्रॉस हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 62.5 हो गया। अब 62.55 जा 312.5, 312.5 टोटल करने पर ये आ गया 500 रुपये। ये हो गया वर्किंग नोट इसका।